फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर दिल्ली की गलियों में क्रिकेट खेल रहे। अरे वाह, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर दिल्ली की गलियों में। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओए रुक जाओ मेरे को This is unbelievable, actually. I'm playing cricket with Kapil Dev, which is pretty special, in the streets of New Delhi with some amazing young kids. इसलिए कि भारत उनको पीछे ईंटों से जरूरत है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत में क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। वो देख रहे हैं कि आपके अंदरूनी हालात कैसे हैं और किस मुल्क आपके हमसाये हैं। अगर अंदरूनी हालात ऐसे हैं जैसे इस वक्त हमारे हैं, जिधर टेररिज्म हर रोज एक नहीं 2-3 इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इन्होंने आके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए हैं। एक तो जारी बात है रेजीना डायलॉग, आपको पता है एक बड़ा प्रीमियर डायलॉग है इंडिया का, इसमें खिताब करना। अली साहब, पाकिस्तान पर अगर सफरी पाबंदी आयद होती है अमेरिका की जानिब से, 17 दिनों में 52 ब्लास्ट सर थोड़े हैं, कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है, वो भी माह रमजान के मुबारक महीने में। आज पाकिस्तान के अंदर वो हुआ है जो दहशतगर्द चाहते थे। खबर निकलकर सामने आई है कि पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान के कई आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया है। पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डालने की बात की गई है। चले हम जिस भी लिस्ट में होते हैं, एक सवाल उठाया जा रहा है जैसे कल से खबर आई है कि शायद ये हमारी सिफारती सतह पर नाकाम है। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक जोक क्रैक किया कि उन्होंने कहा जी कि शुक्र है कि नरेंद्र मोदी ने जो अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है न्यूजीलैंड से, उसकी कोई बात नहीं की। और भारत के साथ उनको भारत वो क्या कहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, उनका एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके साथ 4 आईज, उसका शक्ल देखो, फिजा है ना ये, इसकी तो शक्ल ही बदलती रहती है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन इस समय भारत के दौरे पर हैं। 19 मार्च को उन्होंने दिल्ली में बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला। ईंटों की विकेट बनाकर सड़क पर बाउंड्री लाइन खींचकर उन्होंने बिल्कुल आम लोगों की तरह इस खेल का आनंद लिया। उनके विरोधी टीम में न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉस टेलर और स्पिनर एजाज पटेल थे, जबकि उनका साथ दिया भारत के विश्व कप विजेता कपिल देव ने। अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को दिल्ली के गलियों में क्रिकेट खेलता देख पाकिस्तान सख्ते में है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इससे पहले दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी से और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। वह प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ रकाबगंज साहिब भी गए। दिल्ली की सड़कों पर गली क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। इसका फोटो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। इस दौरान एजाज पटेल का कैच जब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने पकड़ा तो विकेट के पीछे खड़े कपिल देव भी खुश नजर आए और हैरान हो गए। अब पाकिस्तान में चर्चा करा कि देखो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बेखौफ दिल्ली की गलियों में गली क्रिकेट खेल रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन के भारत के दौरे पर गुफ्तगू करेंगे। इस दौरे के भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर से हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तालीम और लोगों के दरमियान रवाबित मजबूत करने पर बातचीत हुई। अपनी एम्बेसी के बाहर ही खेल रहे होंगे। तो इस दौरे लग रहा है मुझे चाणक्यपुरी वाला एरिया लग रहा है। एम्बेसी के बाहर लगाओ ईंटें, चलो खेलो। बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात का आगाज भी किया और हमने देखा कि लक्सन साहिब ने राइजीना डायलॉग 2025 में भी चीफ गेस्ट और की नोट स्पीकर के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, आपने देखा कि न्यूजीलैंड भारत आए हुए हैं और बुखार है, आप क्या कर सकते हैं, उस टाइप का डॉक्टर नहीं है। अच्छा। तो भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जो तिजारती पीएचडी को ऐसे बोलते हैं डॉक्टर साहब, फरोग का फेक डिग्री है। पीएचडी वालों को डॉक्टर साहब बोलते हैं। साउथ एशिया की सियासत पर क्या असर होगा और इनका आना और मतलब किस वजह से आए हैं, क्या क्या उनके जो उसको कुछ नहीं पता है, किससे पूछ रही है, ट्रेड साइन कर रहे हैं, सारी चीजों के बारे में क्या आप हमें बता सकते हैं? नहीं जी बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो वो एक बड़ा उन्होंने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक जोक क्रैक किया कि उन्होंने कहा जी कि शुक्र है कि नरेंद्र मोदी ने जो अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है न्यूजीलैंड से, उसकी कोई बात नहीं की। और न्यूजीलैंड जो है वो टेस्ट सीरीज जीतता रहा इंडिया में, मैंने उसकी बात नहीं की, वरना कोई डिप्लोमेटिक डिबेकल जो है वो हो जाता तो उस पर सारे लोग बड़े हंस रहे थे। सो दैट्स हाउ प्राइम मिनिस्टर्स इवन टॉक सम टाइम लाइटर मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि
जो इन्होंने आके न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, एक तो जारी बात है रेजीना डायलॉग, आपको पता है एक बड़ा प्रीमियर डायलॉग है इंडिया का, इसमें खिताब करना, इसमें आके जो अपना मौक़िफ़ देना, अहमियत देना, सेंटर स्टेज में लाके बिठाना, सो इसके बहुत सारे मीनिंग है। मैं आपको बात बताऊं, ये पहली बात तो ये है कि इट्स अ मैसेज टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल। इसको अगर देखें कि इंडिया कह रहा है कि हमारे पास और भी चॉइसेस हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर, आप अकेले नहीं हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि न्यूजीलैंड ने कहा है कि हम भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में चाहते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की कि ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन स्कीम है, इसकी भी अहमियत दी और कहा कि एनपीटी की अहमियत है, लेकिन इंडिया को वो चाहते हैं इस पूरे के पूरे न्यूक्लियर से अंदर। सो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत का आना एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन असल में तो ये आए हैं कि उसका लिंक क्या है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से? नेगोशिएशन शुरू हुई है न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हवाले से, और दूसरा मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स के हवाले से, स्किल्ड वर्कर। जारी बात है सारी दुनिया कह रही है इंडिया से स्किल्ड वर्कर आके ले लो। देखिए इंडिया ने, आपको पता है, दुआ अपना एक सारे का सारा एक ऑरा इस तरह का डेवलप किया है कि फ्रांस भी मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स पे काम करना चाहता है, अमेरिका भी काम करना चाहता है, बरतानिया भी काम करना चाहता है। इंडिया के अंदर वो कह रहे हैं जी कि ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, लेकिन इंडिया को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इंडिया को पता है कि ये सारे के सारे लोग जो जाएंगे इमीडिएटली, इनको जाते ही तो रेजिडेंस या इनको वहां पे नहीं मिल जाएगी, तो कम से कम ये एक जनरेशन का प्रोसेस होता है। सो आज लोग जो बाहर यूरोपियन वेस्टर्न मुल्कों में जाएंगे, वहां पे जाके वो सारे के सारे जो रहेंगे, उससे मैं आपको बात बताऊं क्या होगा, उससे वो समझते हैं कि ये पैसे डॉलर इंडिया में आएंगे, सो बेहतरी होगा। इसी तरह इंडिया न्यूजीलैंड ने ज्वाइन किया इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। 17 दिनों में 52 ब्लास्टर थोड़े हैं। यह वीडियो बड़ी कमाल की थी, जिसमें ईंटों से विकेट बनाए हुए थे, सड़क पे खेल रहे हैं, वहीं पे गाड़ियां भी पार्क हुई हुई थी, और यहाँ पीछे ईंटों से विकेट बनाकर वो खेल रहे हैं। और न्यूजीलैंड का प्लेयर था ऑपोजिट और कपिल देव था इनके साथ, और इन्होंने पकड़ा था कैच अपने ही कंट्री के प्लेयर का। तो दैट इज जस्ट अमेजिंग। और साथ में बच्चे भी थे, प्लान हुआ होगा कि ऐसे हम खेलेंगे, और उन्होंने वहां खेला होगा। और इसको देख के ये हो गए हक्के बक्के, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई सबसे पहले तो कोई जाता नहीं है, अगर जाएगा तो गली में तो कभी भी निकले। उनको ये शौक लगता है कि आप सड़कों पे खेल रहे हैं। हाँ, और हमारे केस में तो जितने भी आ रहे हैं, ये तो कॉमन न्यूज होने लग गई है। मतलब अच्छा, तो नहीं दुनिया भर के लोगों को एम्बेसी के अंदर तो नहीं कर सकते, वो बाहर कह रहे हैं खोल लो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देखो तो सही, इतनी नॉर्मल न्यूज होने लग गई है कि कभी आप देखते हो कि कोई आया है वो ऑटो में सैर कर रहा है, कभी आपको दिखता है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी कोई और इससे पहले भी तो आया था, कौन था जो दिखा रहे थे कि वो भी ऐसे ही गली में क्रिकेट खेल रहा था, ऋषि सोनक तो नहीं था, उससे पे वो भी एक देखा था, और एक और किसी और को भी देखा था हमने, है ना, को देखा था। तो ये तो यहाँ पे हमारे लिए तो आम सी बात हो गई है, पर पाकिस्तान के लिए आम कैसे हो सकती है? उनके लिए हैरानी है। वहाँ न्यूजीलैंड वाला जाएगा ही नहीं। वही तो कहने, कोई छोड़ो क्रिकेट खेलना के जाऊंगा ही नहीं। वो कहेंगे मरने जाना है, वो बॉल फेंकने की जगह जब बॉल आएगी उनको लगेगा पता नहीं बॉम्ब तो नहीं फेंक रहा कोई। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।